अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस वक्त यूके में जो हेल्थ केयर के वीज़ाज पे आए हुए हैं, जो केयर होम के वीज़ाज पे हैं, या रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ सोशल केयर का अगर हम वर्ड बोलें तो वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुनासिब रहेगा। उसमें तमाम सेक्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो केयर होम हो, हेल्थ केयर हो, या उससे रिलेटेड जो भी जो इस फील्ड में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये वाला जो टॉपिक है जो वो नॉर्मल जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है वो उसको भी टेक्निकली तौर पे उसको भी ये हिट करता है और उसके साथ भी रिलेटेड ही ये बनता है। सो क्या अगर आप इस वक्त यूके में आप हेल्थ केयर के वीज़ा पे हैं या आप नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं और उस वीज़ा पे आने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी जो है वो आपको जॉब कंटिन्यू नहीं दे रही, वो आपको घंटे आपके जो आपके साथ एग्रीड थे वो आपको नहीं दे रहे। सो क्या वहाँ पे आपके पास जो है वो क्या लीगल राइट्स जो हैं वो आपके पास बच जाते हैं, और आपको ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या राइट्स हैं, और जो ऑब्वियसली आप यूके को अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं या ये समझते हैं कि जी आपके साथ ये ज्यादती है, आपके साथ नाइंसाफ़ी है, तो आपके पास जो है आप कौन कौन से ऐसे लीगल ऑप्शंस जो हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी पॉइंट पे बात जनरल एक आपको एडवाइस मैं समझता हूँ ये मैं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो शायद इस वजह से मुश्किल का भी शिकार होते हैं। और चूंकि ये टेक्निकली बात का मकसद ये है कि आप अगर कोई केस फाइल करते हैं अपना, आपने किसी वकील को अगर एंगेज किया हुआ है, चलिए मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। सो मैं अगर आपका वकील हूं या आपने मुझे एंगेज किया हुआ है, सो मैं ये समझता हूं कि जब तक मैं और आप जो है हम दोनों मिलके एक पेज पे नहीं होंगे तो हम कभी भी जो है अपने असल जो हमारा गोल है उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। मॉडर्न स्लेवरी इन सोशल केयर जो है अगर हम उसकी तरफ अगर आते हैं तो सिंस वीज़ा रूल्स जो हैं सो उसमें होम ऑफिस ने अभी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक ईज जिसको कहेंगे एक आसान रास्ता शायद ये दिया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हम आपके वीज़ा जो हैं उसको कर्टेल नहीं करेंगे, हम आपका वीज़ा जो है उसको कैंसिल नहीं करेंगे। लेट्स से आप हेल्थ केयर के वीज़ा पे हैं और आपकी कंपनी जो है उन्होंने आप का वीज़ा जो है कहा कि हम आपका वीज़ा कर्टेल कर रहे हैं, नंबर एक। या वो उन्होंने उनका लाइसेंस जो है वो कर्टेल हो गया, या उन्होंने जैसे भी था वो किसी ना किसी तरीके से खामोशी पड़ गई। सो अब होम ऑफिस जो है नंबर एक तो डायरेक्टली इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है वो आपका वीज़ा जो है वो कर्टेल उसको नहीं कर रहा है। सो उसमें ये जो रिपोर्ट्स आई हैं जो होम ऑफिस के पास भी आई हैं, सो उसमें यही है कि एक्सप्लॉइट किया गया है। सो उसमें लोगों को ब्लैकमेल किया गया है, लोगों को वीज़ा जो थे वो जो बेचे गए, सेल आउट किए गए। सो उसमें जो अभी मेन ये आ रहा है कि 10 टाइम्स एज अ मैनी पोटेंशियल विक्टिम्स एज इन 2021। सो 2021 में जो एक रेशो आई थी कि जी इतने परसेंट लोगों को वीज़ा बेचे गए और वो लोग यूके में आ गए। सो अभी 2024 में ये वाला काम जो है वो 10 टाइम जो है वो बढ़ गया। अगर उस वक्त 2021 में एक एग्जांपल है कि 10 बंदे आए थे, तो अभी वो बंदे जो हैं वो 100 बंदा यहाँ पे आ गया। सो उसमें वीज़ाज़ की ख़रीदो फरोख्त जो है वो स्टिल जारी है, और जो एक क्राइम है लेकिन लोग जो हैं वो स्टिल उसमें शामिल हैं। लेकिन क्या अब इस तरह की अनाउंसमेंट्स के बाद भी जो नए लोग आएंगे उनको भी गवर्नमेंट अकोमोडेट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। जो लोग आ चुके हैं पहले ये उनको अकोमोडेट करेंगे, नए आने वालों को मैं नहीं समझता कि चूंकि उन्होंने जब अनाउंस कर दिया कि आप इनसे बचिए, आप इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो फिर भी अगर आप जानते बूझते हुए भी ऐसा काम कर रहे हैं, सो दैट्स मीन कि आप खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। और आप टेक्निकली तौर पे एक ज़माना होता था कि लोग एजेंट्स के थ्रू बोट्स में बैठ के बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से इंडिया पाकिस्तान से निकल के रशिया, वहाँ से टर्की, दाएं बाएं मुख्तलिफ तरीके से एजेंटों के हाथों यूके तक पहुँचते थे। अभी मैं समझता हूँ कि शायद ये जो हेल्थ केयर के वीज़ाज हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा हैं, ये एक वो जो एजेंट्स जो हैं काम वही कर रहे हैं। लेकिन पहले ये था कि वो इस तरह से जिग-जैग करके मुख्तलिफ तरीके से आपको इलीगल तरीके से यूके पहुंचाते थे। अब ये पैसे वैसे लेके आपको लीगल तरीके से यूके पहुंचा रहे हैं।
काम वही है, काम एजेंटी वाला ही है, काम वही 2 नंबर है। और लोग यहाँ पे आने के बाद ख्वारी जो है उनके लिए स्टिल जो है वो वैसी है। सो फिगर जो रिवील हुए हैं जी अभी, उसमें ये शो हुआ कि शो एटलीस्ट 800 जो है रिकॉर्ड्स पोटेंशियल विक्टिम ऑफ मॉडर्न स्लेवरी इन 2023 जो था 800 के करीब जो थे वो केसेस इस तरह के बाकायदा रिपोर्ट हुए। और उसमें मॉडर्न स्लेवरी जो है ये टेक्निकली तौर पे उसमें आ जाती है। सो मॉडर्न स्लेवरी के ऊपर मैं फिर किसी दिन तफसील में बात करूंगा, उसकी पूरी एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि जी के मॉडर्न अगर कोई शख्स इस तरह का विक्टिम बन जाता है जो किसी भी वीज़ा पे आया और उसके साथ समझता है वो कि जी एजेंट्स ने जुल्म ज़्यादती की, जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसको फुलफिल नहीं किया, जो उसकी एग्रीड सैलरी थी वो उसको नहीं दी। सो देन उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो मॉडर्न स्लेवरी का जो है वो केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके डिफरेंट ऑब्वियसली उसमें ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं। तो आज हम बात इसी टॉपिक के ऊपर ही करेंगे, मॉडर्न स्लेवरी के ऊपर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, सेकंड ये है कि जो इनकी डिपार्टमेंट है होम ऑफिस की तरफ से, उन्होंने सिंस मिनिस्टर्स रिलैक्स्ड इमिग्रेशन रूल्स टू फिल थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज जो है, एक तो उन्होंने रूल्स को थोड़ा ईज किया है ताकि इस वक्त जो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं अभी भी स्कॉटलैंड साइड पे कह लीजिए या पूरे यूके में ही जो है, ये जो एनएचएस का डिपार्टमेंट है या ये जो हेल्थ केयर का फील्ड है, वहाँ पे स्टिल जो है बहुत सी शॉर्टेज जो है अभी भी बाकी है। और लोगों के लिए उन्होंने यही कहा है कि चलिए मान लिया अगर आप आउटर कंट्री जो है, आउटसाइड दी कंट्री आप धोखा में आ गए, आपको नहीं पता था कि जी के ये वीज़ा खरीदे बेचे जाते हैं और इसका क्राइम, चलिए अब आप यूके में आ गए, अब आपको पता चल गया है ये क्राइम है, हम आपका वीज़ा डायरेक्टली कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं जो पहले 60 डेज़ का था, अभी थोड़ा बहुत और इन्होंने रिलैक्स कर दिया कि चलिए आप अपना नया कॉस्ट ढूंढिए और वहाँ पे जो है अपना आपको स्विच जो है वो कर लीजिए ताकि आप इलीगल ना हो सकें। सो उसमें अनपब्लिश्ड फिगर की अगर हम बात करें, ये जो सारी मैं जो आज आपको अपडेट दे रहा हूँ, इसकी अगर आप फुल लंबी चौड़ी तफसील पढ़ना चाहें, द गार्डियन जो है वो आप गार्डियन में जो है उसमें पढ़ सकते हैं। द गार्डियन न्यूज़पेपर जो है और उनका ऑनलाइन पेपर जो है वहाँ पे भी आप इसकी फुल स्टोरी जो है वो पढ़ सकते हैं। सो अनपब्लिश्ड फिगर जो था शो एटलीस्ट 800 पीपल वर्किंग इन द केयर होम और द पीपल्स रेजिडेंस वर जो था जो शेयर की उन्होंने अपनी मुख्तलिफ चीज़ें जो थी कि जी के वो पोटेंशियल विक्टिम थे लास्ट ईयर मोर देन 10 टाइम्स इन नंबर ऑफ रिकॉर्डेड बिफोर द गवर्नमेंट वीज़ा स्कीम जो है। सो उसमें जो उनके साथ सैलरी एग्रीड की जाती थी वो भी उनको नहीं दी जा रही। अगर किसी के साथ डील एक हुआ है कि जी तुम्हारी लेट्स से 20,000 पाउंड सैलरी है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे उसको 12,000 दी जा रही है, कई लोगों को वो भी नहीं दी जा रही। और लेकिन वो ये है कि उनको कहा यह गया कि जी तुम लोगों का एक्स्ट्रा कहीं पे और काम कर लो और यहाँ पे तुम लोगों का वीज़ा जो है वो कम से कम हम एक्सटेंड करवा देंगे। सो जो एक ऑब्वियसली एक क्राइम जो है वो आ जाता है जी। अच्छा, फिर उसके बाद फर्दर इन्होंने ये लिखा है कि जी के डिस्क्राइब कि ये एक रियली शॉकिंग है कि जी के बहुत से लोग शॉकिंग एंड शेमफुल एक्ट उन्होंने कहा है कि जी ये हुआ है कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं और उसके बाद जो उनकी सैलरी है वो नहीं दी जाती, लेकिन लोग अपनी पॉकेट से जो है उस अकाउंट में सैलरी डालते हैं और वो टैक्स वैक्स पे करके और बाकी जो है वापस उसी में से ही पैसे निकाल के। सो अल्टीमेट जो है वो सिर्फ एक रनिंग जिसको कहेंगे पे स्लिप्स की और बैंक अकाउंट की एक रनिंग चल रही है ताकि वो उसके ऊपर तक पहुंच सकें, अपने ILR तक पहुंच सकें, जो कि अभी इतना इजी नहीं रह गया क्योंकि HMRC सारे डिपार्टमेंट्स वो हर चीज़ को वेरीफाई करेंगे और इसमें बहुत सी जब चीज़ें खुलेंगी तो उसमें बहुत से लोगों का जो है वो जो टाइम लगा होगा उसमें उनको खासा नुकसान होगा। और उसमें ये कहना किसी वकील को कि जी तुसी को हल कर दो या किसी अकाउंटेंट को कहना कि अब आप बताइए कि अब इसमें से हम क्या निकलें, कोई कुछ नहीं बताएगा, ना ही किसी के पास कोई ऑप्शन होगा। आज आके जो है वो सारे रास्ते जो हैं उसके दर को ही खुलेंगे और वहीं से जो है वो लोग जजा भी पाएंगे और शफा भी पाएंगे और सज़ा भी पाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी ये ब्रिस्टल की अगर हम बात करें, वहाँ का जो फिगर उन्होंने अनाउंस किया है, द ब्रिस्टल बेस्ड एंट्री
स्लेवरी चैरिटी जो है उसने कहा जी कि सेट दिस रिकॉर्डेड एटलीस्ट 800 पोटेंशियल विक्टिम ऑफ ए मॉडर्न स्लेवरी लास्ट ईयर बेस्ड ऑन अ कॉल्स ऑन इट्स हेल्पलाइन जो है एंड इन इंक्रीज ऑफ मोर देन ये कितना जी 1100 किया है, वाओ 1100% जो है ऑन दी 63 इन 2021 जो है। सो इसमें होम ऑफिस एडिड केयर वर्कर टू शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट इन 2022। जिस वक्त ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में NHS और बाकी हेल्थ केयर को डाला गया तो उसके बाद ये जो यही जो विक्टिम थे टेक्निकली तौर पे जो है ये ज़्यादा हो गया, वीज़ा जो थे ये ज़्यादा बेचे गए, ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा लोग फैमिलीज़ को ले आए, बच्चों को ले आए, लेकिन अभी ये है प्रैक्टिकली कुछ नहीं है हाल। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी वीज़ा की, जो ऑब्वियसली ये सभी लोग जानते हैं कि वीज़ाज ख़रीदे गए, बेचे गए और उसमें लोग इसमें शामिल हैं। ज़्यादा अब इस तरफ क्या जाना। सो अब एक तो ये है कि जो CQC जो डिपार्टमेंट है, एक तो उसके साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट कर दी है अब कि जी कि जब कोई ये आ गया जी इसका जो जॉन मिस्टर क्या है जी कि मिस्टर जैनी टॉमसन जो है चीफ एग्जेक्टिव ऑफ होम केयर एसोसिएशन जो है विच रिप्रेजेंट दी डोमिसाइलरी केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनकी तरफ से ये कि बीन राइज टू दी नंबर ऑफ न्यू कंपनीज रजिस्टरिंग विद द CQC के साथ उनका करने का मकसद ये था कि एक तो जो कंपनी केयर होम की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है उनका हम डेटा, उनका प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर सकें कि क्या ये CQC के अंडर जो है ये प्रॉपर कंपनी भी है कि नहीं, या ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर के नाम के ऊपर सिर्फ ये वीज़ा निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं। सो उसमें ये CQC जो है उसकी वजह से जो है अब आने वाले टाइम में जो है मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश जो है वो आएगी। सो CQC जो है वार्नड MPs लास्ट मंथ दैट मॉडर्न स्लेवरी वाज नो ए फीचर ऑफ द UK सोशल केयर मार्केट जो है। सो ऑब्वियसली जो मॉडर्न स्लेवरी के अंडर जो लोग आते थे ये नॉर्मली तौर पे ये जो डिप्लोमेट पासपोर्ट के ऊपर जो लोग फैमिलीज आई होती थी, या ये जो लोग घरेलू मुलाजिम डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे जो लोग आते थे, एक्चुअली मॉडर्न स्लेवरी का जो लीगल कॉन्सेप्ट है ये उसके ऊपर जो है वो लागू होता है। लेकिन इस मॉडर्न स्लेवरी को जो है ये अब इसमें टेक्निकली तौर पे डायरेक्टली शामिल तो नहीं है, लेकिन इसमें अब जो है वो होम ऑफिस की तरफ से या बाकी जो है वो एप्लीकेशन मैं समझता हूँ कि शायद एक ऑप्शन लीगली तौर पे बनता है, क्योंकि मॉडर्न स्लेवरी का अगर कोई विक्टिम है तो उसमें उसको जिस वक्त उसको पता चलता है कि जी कि वो मॉडर्न स्लेवरी का विक्टिम हो चुका है तो वो जिस वक्त होम ऑफिस को एप्लीकेशन फाइल करता है और अगर उसकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो उसको 2 इयर्स का वीज़ा जो है वो होम ऑफिस ग्रांट करता है। लेकिन क्या वो मॉडर्न स्लेवरी का विक्टिम है कि नहीं, उसका एक डिफरेंट पैटर्न जो है वो आ जाता है जी। अच्छा, फिर अब हम आते हैं जी इस के फिगर्स की तरफ। अगर हम आए तो उसमें इन द फॉलोइंग 18 मंथ्स में जो है ये कितना है जी 1,80,000 जो है ना पिछले 18 मंथ्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ रहा है इन दी फॉलोइंग 18 मंथ्स 1,80,000 जो है 180,000 हेल्थ एंड केयर वीज़ाज वर ग्रांटेड जो है 1,80,000 वीज़ा जो है वो ग्रांट हुए हैं जी ये पिछले 18 महीने में। और इसके बाद इट इज़ हेल्पफुल मोर देन 165 वैकेंसीज बट ऑल्सो है क्रिएटेड अ वेव ऑफ दी एक्सप्लॉइट जो किए गए। अच्छा, ये CQC जो है ये इसका ये एब्रीविएशन है जी केयर क्वालिटी कमीशन जो है CQC रेगुलेटर एंड केयर ऑपरेटर जो है। सो अब टेक्निकली तौर पे अगर देखा जाए तो ये 1,80,000 जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ाज पे जो लोग आए हैं ये कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं इनकी जॉब्स, कहाँ पे हैं इनकी जो सैलरी स्लिप्स हैं, कहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 1,80,000 में ऑब्वियसली फैमिलीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं और पूरा परिवार है इनका, पूरी फैमिलीज़ हैं। सो वो एक काफ़ी तशवीशनाक जो है ये सिचुएशन है। सो ये इस चैप्टर जो है इसके अंदर और काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं
तो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि इसी से रिलेटेड, लेकिन चूंकि लोग वीडियो देखते नहीं हैं, मुझे पता चल जाता है लोग वीडियो बास्कत नहीं देखते हैं। अब इसी वीडियो के नीचे कई लोगों ने लिखा होगा मेरी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन पे कितना टाइम लगेगा, मेरी फुफ्फो का विजिटर वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, अभी तक जवाब नहीं आया, मैंने जो था वो अपना ILR अप्लाई करना है, मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाऊँ, मेरी बीवी जो है वो स्पाउस वीज़ा पर मुझे बुलवाना चाहती है पाकिस्तान से, मैं क्या करूँ। यहाँ पे वो सवाल करेंगे और ये इस वीडियो का मकसद भी वेस्ट हो जाता है। रेलिवेंट सवालात इसी से मतलब छोड़िएगा, ताकि इसी चैप्टर को जो है हम आगे लेके चल सकें और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं मॉडर्न स्लेवरी के ऊपर बात कर सकूं। एप्लीकेशन जो है वो आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, क्या 60 डेज़ का अगर नोटिस आ गया फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, और अगर उससे पहले अगर हम वीज़ा स्विच कर सकते हैं तो फिर क्या ऑप्शंस हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। ठीक है, बाय फॉर नाउ।